सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम MCQ सीरीज़ के अंदर जो हमने 25 क्वेश्चंस वाली सीरीज चलाई थी उसके अंदर वेटनरी अनाटमी की क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री बतानी थी किसके अंदर, पोल्ट्री के अंदर, फॉल के अंदर। पोल्ट्री के अंदर हमने याद कर रखा था 14-7-14 से। किसे 14-7-14 से? ये सर्वाइकल है, ये आपकी थोरेसिक होगी और इसके बाद ये क्या होगी, लंबर, उसके बाद सैक्रल और कोक्सीजियल। तो कितनी हो गई नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा? 7 हो गई। आपने याद किया था 7 13 बार मांगा लेकिन 7 तुमने 3 बार दिया, 7 14 बार मांगा लेकिन तुमने 7 4 बार दिया। तो ऊपर वाला हमने किसके लिए किया था? डॉग्स के लिए, और नीचे वाला किसके लिए किया था? पिग्स के लिए किया था। जो 18 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है ये होती है हॉर्सेज के अंदर। किसके अंदर? हॉर्सेज के अंदर। और हॉर्सेज की जो थोरेसिक कैविटी होगी वह सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है, इसलिए उनका जो टाइडल वॉल्यूम होगा वह ज़्यादा होता है, लगभग 6 लीटर के आसपास, 6 लीटर के आसपास। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है आपका बोन फॉर्मिंग द शोल्डर रीजन ऑफ फोरलिंब। जो आगे वाले पाँव का जो शोल्डर ज्वाइंट होगा, शोल्डर को कौन बनाता है? उसको बनाने का काम करती है स्कैपुला। क्या करती है? स्कैपुला, जो कि एक फ्लैट बोन है। उसके नीचे ये क्या होगा? गलिनोइड कैविटी होगा, बीच में सुप्रा स्पाइनस फोसा भी होता है। इसके अंदर जो प्रोसेस होगी स्कैपुला के अंदर वह कौन सी होती है? कोरेकोइड प्रोसेस होती है। कौन सी होती है? कोरेकोइड प्रोसेस। एक होती है कोरेनोइड प्रोसेस। इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन रहती है, कोरेकोइड और कोरेनोइड। कोरेनोइड होती है मैंडिबल के अंदर, किसके अंदर होती है? मैंडिबल के अंदर, मैंडिबल के अंदर। और कोरेकोइड होती है वो किसके अंदर होगी? स्कैपुला के अंदर होती है, स्कैपुला के अंदर होगी। जो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी होती है उसके अंदर ह्यूमरस का हेड क्या रहता है? धसा हुआ रहता है, ज्वाइंट में रहता है, जिसके कारण यह एक ज्वाइंट बनाएगा जिसका नाम है शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट। और यह ज्वाइंट कहलाता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कहने का मतलब जो ह्यूमरस का जो हेड होगा वह बॉल की तरह काम करता है और जो ग्लिनोइड कैविटी है वह सॉकेट की तरह काम करेगी, सॉकेट की तरह काम करेगी। इसके अलावा रेडियस और अल्ना में से अल्ना क्या होगी? बड़ी होती है। और अल्ना के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? ओलिक रेनन प्रोसेस होती है, ओलिक रेनन प्रोसेस होती है। इसके अलावा अल्ना के अंदर स्टीलॉइड प्रोसेस भी होगी। क्या होगी? स्टीलॉइड प्रोसेस भी होती है, जो कि घोड़े के अंदर क्या होगी? एब्सेंट होती है। ऐसे याद किया था, घोड़े के अंदर कौन सी एब्सेंट होगी? स्टीलॉइड। और ST से ही स्टीलियन बनता है, स्टीलियन बनता है। तो अल्ना के अंदर यह क्या होगी? प्रोसेस एब्सेंट होती है। रेडियस और अल्ना में से कौन सी बड़ी होती है? बड़ी होगी अल्ना। और टीबिया और फिबुला में से कौन सी बड़ी होती है? टीबिया। कौन सी होती है? टीबिया। ह्यूमरस के साथ रेडियस और अल्ना कौन सा ज्वाइंट बना देती है? रेडियस और अल्ना बना देती है एल्बो ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रेनियल बोन इज पेयर्ड? पेयर्ड बतानी थी कौन सी थी? हमने अनपेयर्ड की ट्रिक याद कर रखी थी, SOE, SOE। S से सफिनोइड जिसके अंदर पिट्यूटरी होगी, और O से ऑक्सीपिटल, और E से इथेमोइड। इसके अलावा जितनी भी बोन्स होती है वो क्या होंगी? पेयर्ड होंगी। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? टेम्पोरल। कौन सा हो गया? टेम्पोरल। आपको बताना है कि बाइसिपिटल ग्रूव होता है ह्यूमरस के अंदर, वो डिवाइड रहता है बाई ये बोनी रीजन। किसके अंदर रहेगा? वह रहेगा किसके अंदर? हॉर्सेज के अंदर। किसके अंदर? हॉर्सेज के अंदर। नेक्स्ट आता है एसिटाबुलम इज फॉर्म्ड बाई। एसिटाबुलम की जो कैविटी होती है उसके अंदर फीमर का हेड जुड़ा हुआ रहता है, फीमर का हेड। और फीमर कैसी बोन है? स्ट्रोंगेस्ट, हार्डेस्ट बोन है, हार्डेस्ट बोन है। वैसे सबसे जो स्ट्रोंगेस्ट बोन है वो क्या है? पिटोरस है, पिटोरस है। तो फीमर हो गई। फीमर के अंदर घोड़ों के केस में थर्ड ट्रोकेंटर प्रेजेंट रहता है, थर्ड ट्रोकेंटर प्रेजेंट रहता है। और ह्यूमरस के अंदर ट्रोकिला प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसको क्या बोला जाता है? ट्रोकिलिया बोला जाता है। तो एसिटाबुलम को बनाने के लिए इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इलियम के 2 विंग्स होंगे और इस्चियम से क्या बनता है? पिन बोन बनती। क्या बनती है?
पिन बोन बनती है, और प्यूबिस क्या होगी, सबसे छोटी होती है। प्यूबिस सबसे छोटी होती है, इलियम सबसे बड़ी होगी। तो ये सभी मिलकर क्या बना देते हैं, एसिटाबुलम बना देते हैं। एक होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन यह बॉडी का सबसे बड़ा फोरामेन है। इसको बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, इस्चियम और प्यूबिस ही हेल्प करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बोन्स बतानी थी किसके अंदर, ओक्स के अंदर। ओक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 210। कितनी होगी, 210 होती है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रोकोइड या फिर पायोट ज्वाइंट किसको बोला जाता है, यह बोला जाता है अटलांटो और एक्जियल ज्वाइंट को। किसको, अटलांटो और एक्जियल ज्वाइंट को, जो कि पहली और सेकंड क्या होती है, बोन होती है। इसके अलावा हिप ज्वाइंट, ये एसिटाबुलम कैविटी और फीमर का जो हेड होगा। एल्बो ज्वाइंट आपका ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना से। और कार्पल, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल को दोनों को क्या बोला जाता है, कैनन बोन्स बोला जाता है। कैनन बोन्स बोला जाता है। और कार्पल की संख्या ओक्स के अंदर कितनी रहती है, कार्पल की संख्या 6 रहती है। कितनी रहती है, 6 रहती है। और हॉर्सिज के अंदर कार्पल की संख्या कितनी रहती है, 7 रहती है। 7 रहती है। नेक्स्ट आता है सुप्राट्रोकिलियर फोरामेन इज फाउंड इन ह्यूमरस ऑफ। किसके अंदर पाया जाता है, किसके ह्यूमरस के अंदर पाया जाता है, यह मिलता है आपका डॉग्स के अंदर। किसके अंदर, डॉग्स के अंदर। सुप्राट्रोकिलियर, ट्रोकिलियर ये मिल जाए तो इसका मतलब आप जिक्र कर रही हो किसका, ह्यूमरस का। किसका, ह्यूमरस का। तो यह एक फोरामेन है सुप्राट्रोकिलियर फोरामेन। ये किसके अंदर पाया जाता है, डॉग्स के अंदर मिलता है। डॉग्स के अंदर मिलता है। थर्ड ट्रोकेंटर, ये हमने पहले जो क्वेश्चन करवा था उसी के अंदर बता दिया था कि थर्ड ट्रोकेंटर किसके अंदर मिलता है, हॉर्सिज के अंदर, फीमर में। हॉर्सिज के अंदर फीमर में। और फीमर कहाँ होगी, पीछे वाली टांगों के अंदर फीमर होगी। नंबर ऑफ कार्पल बोन्स बतानी थी किसके अंदर, डॉग्स के अंदर। डॉग्स के अंदर नंबर ऑफ कार्पल बोन्स कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होगी, 7। हॉर्सिज के अंदर कितनी होती है, हॉर्सिज के अंदर भी 7 होती है। डॉग्स के अंदर भी 7 होगी, लेकिन टार्सल एक कम हो जाती है। कितनी, 6। इसको हमने याद भी किया था घोड़ों के अंदर, 7, 3, 6, 1 ऐसे याद किया था कि 7 क्या होगी, कार्पल होगी। मेटाकार्पल 3 होगी। और 3 में से भी एक छोटी होती है जिसको क्या बोला जाता है, स्प्लिंट बोन बोला जाता है। 6 होगी क्या, टार्सल, और 1 मेटाटार्सल। ओस्फ्रेनिक बोन ऑफ कैमल इज लोकेटेड इन फ्रेनिक आर्टरी किसके लिए यूज किया गया जाता है, डायाफ्राम के लिए यूज किया जाता है। एक होता है DH, डायाफ्रागमेटिक हर्निया। इसके अंदर क्या होगा, पंचर हो जाता है डायाफ्राम के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका फोरामेन ट्रायोसियम इज प्रेजेंट इन। किसके अंदर, ट्रायोसियम किसके अंदर होगा, ट्रायोसियम प्रेजेंट इन, ये होगा आपका फोल के अंदर। किसके अंदर, पोल्ट्री में। किसके अंदर होता है, पोल्ट्री के अंदर। फोरामेन ट्रायोसियम इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर होगा, फोल के अंदर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फोरामेन से फोर बन रहा है, ट्रायोसियम से तो ट्राई बन रहा है कि ये 4, ट्राई मतलब 3। तो ऐसा ही कुछ शब्दों से ही, अंकों से ही रिलेटेड बनेगा। FOWL फोल, फोल का भी FOUR 4, ऐसे कुछ रिलेट करके बना सकते हैं। फोरामेन ट्रायोसियम किसके अंदर होगा, फोल के अंदर होगा। ए नकल शेप पेयर्ड आर्टिकुलर सरफेस इज कोल्ड। नकल शेप की होगी और पेयर्ड होगी आर्टिकुलर सरफेस, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, कोंडाइल बोला जाता है। कोंडाइल क्या होती है, एक नकल शेप होगी और पेयर्ड आर्टिकुलर होगी, इसके नीचे ही होती है एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल क्या होगी, ये होगी नॉन आर्टिकुलर सरफेस होता है एपिकोंडाइल का। ट्रोकिला ये हमने बता दिया था, ह्यूमरस के अंदर देखने को मिलता है ट्रोकिला। पुली लाइक स्ट्रक्चर होगी इसकी, पुली लाइक। पैटेला की शेप बतानी थी ओक्स के अंदर। ओक्स के अंदर तो होती है ट्रायंगुलर, और हॉर्सिज के अंदर कैसी होती है, रेक्टेंगुलर। हॉर्सिज के अंदर कैसी होगी, रेक्टेंगुलर होगी, रेक्टेंगुलर होगी। सबसे लार्जेस्ट सीसामोइड बोन भी कौन सी है, पैटेला है ये। एक की जाती है MPD, मीडियल पैटेलर डेस्मोटोमी। इसके अंदर पैटेला ऊपर फीमर की तरफ क्या हो जाती है, खिसक जाती है। द सल्कस मैस्कुलरिज इज वाइड इन टीबिया ऑफ।
किसकी टिबिया के अंदर जो सल्कस मैस्कुलराइज होती है वह वाइड रहती है। किसके अंदर वाइड रहती है? हॉर्सीज के अंदर। किसके अंदर रहती है? हॉर्सीज की जो टिबिया होगी उस टिबिया के अंदर जो सल्कस मैस्कुलराइज होती है वो क्या होगी? वाइड रहती है। नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्रा बतानी थी किसके अंदर? डॉग्स के अंदर। डॉग्स के अंदर कितनी होगी ये? नंबर ऑफ कितनी होगी? 7 होगी। नंबर ऑफ लंबर वर्टिब्री इन डॉग्स। डॉग्स के अंदर कितनी होगी? डॉग्स के अंदर होगी आपकी 7। कितनी होगी? 7। विश बोन इज। विश बोन किसको बोला जाता है? विश बोन बोला जाता है क्लाविकल बोन को। क्लाविकल बोन को क्या बोला जाता है? विश बोन बोला जाता है। कोरेकोइड क्या होती है? प्रोसेस होती है स्कैपुला के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बोट शेप स्टेर्नम। किसके अंदर होगा? बोट शेप स्टेर्नम होता है हॉर्सीज के अंदर। किसके अंदर होता है? हॉर्सीज के अंदर। काफ बोन किसको बोला जाता है? काफ बोन बोला जाता है आपकी फिबुला को। याद किया था एनाटॉमी के अंदर काफ, और एफ जो पीछे एफ है और एल है, इससे हमने फिबुला बनाया था, तो फिबुला को काफ बोन बोला जाता है। नंबर ऑफ कार्पल बोन इन हॉर्सीज। हॉर्सीज के अंदर कितनी होती है? 7। और ओक्स के अंदर कितनी होती है? 6। ओक्स के अंदर कितनी होगी? 6। टोटल नंबर ऑफ बोन्स बतानी थी डॉग्स के अंदर। डॉग्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 291। कितनी होती है? 291। फाइगोस्टाइल इज सीन इन। ये किसके अंदर देखा जाता है? फोल के अंदर देखा जाता है। कोक्सीजियल किसके अंदर बदल जाती है? फाइगोस्टाइल के अंदर बदल जाती है। लेटरल मैल्योलस इज ए सेपरेट बोन इन। लेटरल मैल्योलस किसके अंदर एक सेपरेट बोन होती है? यह होगी ओक्स के अंदर। किसके अंदर? ओक्स के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हार्डेस्ट बोन इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर कैसे याद किया था कि कितना भी पीट लो इसको कुछ नहीं होगा, हार्ड है यह। पिटोरस टेम्पोरल। लेटरल मैल्योलस ये हमने पढ़ लिया, किसके अंदर होता है? लेटरल मैल्योलस ओक्स के अंदर होता है। नेक्स्ट आता है इन द कोक द सपर इज प्रेजेंट ऑन। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? हमने याद किया था, सबसे पहले याद किया था टीबिया को, उसके बाद किया था टार्सल को, उसके बाद मेटाटार्सल को। इससे बनाया था टीबिया से और टार्सल से, तो लॉन्गेस्ट बोन बनाई थी। और टार्सल से और मेटाटार्सल से क्या बनाया था? बोनी सपर बनाया था। जो कि असील जो पक्षी होता है, असील जो मुर्गा होगा, जिसको लखनवी मुर्गा बोला जाता है, गेम बर्ड भी बोला जाता है, उसके अंदर वेल डेवलप्ड होता है सपर। तो आज के 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।